हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम सब चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, मध्य खंड पे हैं और पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं महाप्रभु की बड़ी सुंदर लीलाओं का। महाप्रभु भक्तों के प्रति बड़े उदार हैं और निंदकों के प्रति बड़े क्रोधी, और वैष्णवों से अपने प्रेम का आदान प्रदान भी कर रहे हैं और वैष्णवों को देखने की दृष्टि भी दे रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो लोग भक्तों की निंदा करते हैं उन्हें भोंदू समझते हैं, उन्हें निर्धन समझते हैं। महाप्रभु कह रहे थे मैं उनसे कोई भेंट स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे वो भगवान की पूजा में पूरा दिन ही क्यों ना लगाते रहे। तो अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन भी कृष्ण भजन कर रहा है लेकिन वैष्णवों को उचित आदर, उचित प्रेम, उचित व्यवहार नहीं कर रहा, तो भगवान उसे कभी स्वीकार नहीं करते। तो ये हमने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा। आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। नास्तिक लोग कह रहे थे कि निमाई, तुम्हारे मित्र होने के नाते हम तुम्हें सावधान कर रहे हैं, किसी भी समय राजा तुम्हें अपने दरबार में बुला सकता है। तुम्हारा कीर्तन लोगों की नींद उड़ा रहा है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार भक्तों के घर का कीर्तन अड़ोसी पड़ोसियों की नींद उड़ाता है कभी कभी। वो ये समझ ही नहीं सकते उनके कान में वो जा रहा है जो इस ब्रह्मांड का परम सत्य है, जिससे जीवन में कभी उनको कोई शरीर ही नहीं धारण करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी नींद का जो मजा है उसको त्याग नहीं सकते। तो पिछली क्लास यहां तक थी। महाप्रभु ने उत्तर दिया। अब महाप्रभु बोल रहे, महाप्रभु ने सुना, अच्छा उनकी नींद उड़ रही है, वो मेरी शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेंट करते हैं मेरी। महाप्रभु ने बोला कोई बात नहीं, बहुत दिनों से मेरी भी राजा से मिलने की इच्छा थी। अधिकांश संसारी लोग तो मुझसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन अगर राजा स्वयं मुझसे मिलना चाहता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। महाप्रभु बोल रहे हैं, मैंने वैसे तो मुझसे कोई संसारी लोग मिलना नहीं चाहता, लेकिन अगर राजा खुद चाहता है मुझसे मिलना तो बड़ी अच्छी बात है। व्यंग करते हुए वे पाखंडी बोले, अरे पंडित, यह राजा मुसलमान है, तुम्हारे साथ कोई शास्त्र चर्चा थोड़ी करेगा, उसे तो बस तुम्हारे कीर्तन से लेना देना है। वास्तव में उसे नहीं, इनको लेना देना है। ये जो पाखंडी हैं, प्रॉब्लम इन्हें है। अब खुद तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सहारा लेते हैं राजा का। वो करेगा, उसको पसंद नहीं आएगा, जबकि पसंद खुद को नहीं आ रहा है। ये मनुष्य कितना चालू है, पाखंडी कितने चालू होते हैं। खुद को नहीं लग रहा होता अच्छा, लेकिन ऐसा कोई तरीके निकालते हैं कि किसी और को भी अच्छा नहीं लग रहा। किसको? जिसके पास पावर है, राजा, उसको भी अच्छा नहीं लग। अंततः उन लोगों की उपेक्षा करके महाप्रभु घर लौट आए। महाप्रभु ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। तब उन्होंने भक्तों से कहा, चलो हम मिलकर कीर्तन करते हैं।
आज उन पाखंडियों से बात करके मेरा मन कुछ अशांत है। तो थोड़ी देर के लिए ही अगर अवैष्णवों का, पाखंडियों का, पाषाण हृदय वाले लोगों का संग करो तो थोड़ा मन विचलित हो जाता है। महाप्रभु बोल रहे मैं थोड़ा अशांत हूं आज। क्यों? थोड़ी देर के लिए ही अभक्तों का संग किया है। अब महाप्रभु को तो ऐसा कुछ नहीं, वो तो भगवान है, वो तो दिखा रहे हैं कि कितना केयरफुल रहना है संग करने के लिए। महाप्रभु ने नृत्य आरंभ किया और उनके अनुयायी उनके चारों ओर नृत्य करने लगे। उनके फॉलोअर्स सब आसपास नृत्य कर रहे, महाप्रभु बीच में डांस कर रहे हैं। बीच में ही रुककर महाप्रभु ने कातर स्वर में कहा, भाइयों आज मुझे कीर्तन में बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है। इसका कारण मेरा उन नास्तिक लोगों से बात करना है। मैंने उन नास्तिक लोगों से बात करी है, मेरा बिल्कुल मूड खराब है आज। या मैंने हो सकता है तुम में से किसी के प्रति अपराध किया हो, कृपया मेरे अपराध क्षमा करें, मेरी मुरझाई हुई चेतना को नवजीवन प्रदान करें। महाप्रभु अपने भक्तों से कह रहे हैं। सोचो, अपने फॉलोअर्स, पहले वर्ड लिखा है अनुयायी, अपने अनुयायियों से ये बात कहना कितनी विनम्रता की निशानी है। जो सीनियर हैं वो, ये भाव होना चाहिए उनका। वो अपने नीचे से भी बोले, वो आई एम सो सॉरी, अगर किसी से अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिए। हाँ, बड़े कातर स्वर में, ऐसा कि जो दिलों में जाए लोगों के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ बोला हो तो है ना, क्षमा करो, ऑर्डर नहीं, प्रेम से। तो महाप्रभु कह रहे हैं या तो मैंने संग किया है गलत लोगों का इसलिए मुझे मजा नहीं आ रहा, या मैंने आप लोगों के प्रति कोई अपराध किया। मेरी मुरझाई हुई चेतना को नवजीवन प्रदान करो। भक्तों के लिए ना अपनी चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपनी चेतना इतनी सी भी डाउन नहीं करना चाहते, और अगर डाउन होती है तो वो तुरंत उसका कारण ढूंढने लगते हैं कि मेरी चेतना क्यों डाउन हो रही है, और तुरंत अपने अपराधों का क्षमा मांगने लगते हैं। ओ कृष्ण मुझे क्षमा करो, ओ वैष्णव मुझे क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि मेरी चेतना इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए चेतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो हुंकार भरता है। जिसके लिए अपनी चेतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो कहता क्या ही हो गया, तो क्या हो गया बोल दिया तो क्या हो गया कह दिया तो इसे क्या फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनकी चेतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए कृष्ण भावनामृत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कृष्ण ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट हूं। मैं इंपॉर्टेंट, कृष्ण से भी बड़ा हूं। महाप्रभु यहां दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा उनको कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा तो वो अपनी चेतना को लेकर परेशान हो गए। भक्त परेशान हो जाता है जब उसकी चेतना हल्की सी भी, कीर्तन में रुचि नहीं आएगी, हेयरिंग में रुचि नहीं आएगी, रीडिंग में रुचि नहीं आएगी, चैंटिंग में रुचि नहीं आएगी, इन चार में से एक में भी रुचि नहीं आ रही है, चेतना गड़बड़ है। और चेतना गड़बड़ है तो भक्त परेशान है। और अगर चेतना गड़बड़ है, रुचि नहीं आ रही हियरिंग में, मजा नहीं आ रहा चैंटिंग में, और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, विपत्ति विपत्ति में है बहुत बड़ी। आईसीयू की रिक्वायरमेंट है, इंटेंसिव केयर यूनिट। क्यों? उसको अपनी चेतना का परवाह ही नहीं है। पर जो अपने आप को भक्त कहता है, वैष्णव कहता है, उसको अपनी चेतना की बड़ी परवाह होती है, उसे संसार की और किसी चीज की परवाह नहीं है, अपनी कॉन्शियसनेस नहीं। आई डोंट वांट टू गो डाउन इन माय चेतना। कैसे पता लगे चेतना अच्छी है? यही तीन चार चीजें।
जप में बड़ा आनंद आएगा, श्रवण में तो रुचि पैदा करना, मतलब श्रवण में रुचि आएगी बहुत, रीडिंग में बहुत रुचि आएगी, सेवा में बहुत एंथुजियाज्म होगा, उत्साह से सेवा करेगा। जब भी इनमें से किसी चीज में थोड़ा डाउन हो रहा है, समझ लो देयर इज सम, चेतना में कोई प्रॉब्लम आ गई है। महाप्रभु ने तुरंत रोका, महाप्रभु ने बोला मेरी चेतना आज मुझे पहले जैसी नहीं लग रही, तो यहां तो मैंने कुसंग किया, उसकी वजह से मेरी चेतना डाउन है, और यहां मैंने आप लोगों के प्रति कोई अपराध किया। और कोई कारण हो ही नहीं सकता आपकी कॉन्शियसनेस डाउन होने का। अगर हमारा मन नहीं लग रहा, रुचि नहीं आ रही, तो दो ही कारण है, या तो आपने कुसंग किया है, और या आपने वैष्णव अपराध किए, या दोनों किया है। तो महाप्रभु तुरंत सारे भक्तों से क्षमा मांग रहे हैं। माई चेतना, माई कॉन्शियसनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इवन आई एम गॉड। भगवान है, बोले मैं उसको भी त्यागने को तैयार हूं, अपनी पोजीशन, पोजीशन ऑफ भगवान त्यागने को तैयार हूं, छोटा बनकर इनसे क्षमा मांगने को तैयार हूं। मेरी कॉन्शियसनेस नहीं खराब होनी चाहिए। दुखी अंतकरण से अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया। अब अद्वैताचार्य उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं आपके प्रति अपराध हुआ हो तो क्षमा कर दो। अद्वैताचार्य कुछ बोल रहे हैं। अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया, आपने मुक्त रूप से जो भगवत प्रेम निम्न जाति तेलियों मालियों को दिया, वह भगवत प्रेम ना तो मुझे दिया और ना श्रीवास को दिया। अवधूत को भी आपने, आपका प्रेम प्राप्त हो गया। कौन अवधूत? हाँ, नित्यानंद प्रभु। बोले इस अवधूत को भी दे दिया आपने कृष्ण प्रेम, परंतु मुझे और श्रीवास को नहीं दिया। हमारी उपेक्षा हुई है और हमें आपके प्रेम के अयोग्य माना गया है, जबकि ये अनजान अवधूत आपके प्रेम और दिव्य आनंद का भंडार बन के बैठा है। तो अब अद्वैताचार्य अपनी थोड़ी सी शेयर कर रहे हैं, क्या उनको बुरा लगा है थोड़ा? ऐसा लगा नहीं है, आगे बताएंगे। लेकिन अभी बता रहे हैं कि आपने सबको तो कृष्ण प्रेम दे दिया, हमें नहीं दिया, हमारी थोड़ी अपेक्षा हुई है। अद्वैताचार्य की बात के पीछे बहुत गहरा रहस्य है। इसको ऊपर से लोगे तो ऐसा लगेगा कि थोड़ी नित्यानंद प्रभु से ईर्ष्या हो रही है, कि नित्यानंद प्रभु को मिल गया मुझे नहीं मिला, उसको क्यों दे दिया, उसकी तो कोई योग्यता भी नहीं है। अवधूत कह रहे हैं उसको। अवधूत का तो मतलब ही यही है, इसकी कोई योग्यता ना हो, अवधूत है ये। हम बोल रहे हैं हम तो योग्य हैं। जैसे दूसरे को अयोग्य बोलता है कोई व्यक्ति, वो वास्तव में उसे अयोग्य नहीं कहता, वो अपने को योग्य बताना चाहता है कि मैं कितना योग्य हूं, मैं कितना बढ़िया हूं। तो अद्वैताचार्य सदैव महाप्रभु के प्रेम में उन्मत्त रहते थे, इसलिए वे क्या बोलते थे, क्या कहते थे, उसका कोई भान नहीं रहता था। प्रेमी है ना, प्रेमी तो कुछ भी कहेगा, बाकी लोगों को कोई समझ में भी नहीं आएगा। भक्तगण आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकें, इसके लिए महाप्रभु विभिन्न प्रकार से कार्य किया करते थे। उनकी कृपा अथवा उनके दंड के पीछे कारणों को कौन जान सकता है? अद्वैताचार्य ने ऐसा बोल तो दिया कि आपने उनको दिया, हमें नहीं दिया। महाप्रभु को ये बात अभी पसंद नहीं आएगी। एक और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं को भगवत प्रेम विहीन दिख रहे थे, तो दूसरी ओर अद्वैत आचार्य ताली बजाते हुए आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे थे। अद्वैत आचार्य की बात सुनकर महाप्रभु चुप रहे।
अद्वैताचार्य ने बहुत बड़ी बात कह दी कि आपने सबको दे दिया, हमें नहीं दिया। और कब कही? जब महाप्रभु बोल रहे हैं क्या मेरा कोई आपके प्रति अपराध हुआ है, और मान लो ऐसा कोई बोले मेरा आपके प्रति कोई अपराध हुआ है, और आप कोई निकाल के दे ही दो, हाँ हुआ है। क्या हुआ है? आपने उसको ज्यादा प्रेम दे दिया है, अवधूत को, हमें नहीं दिया है। और फिर ऐसे नहीं कह रहे मुझे नहीं दिया है, बोले मेरे को और श्रीवास को भी, एक के साथ एक अपना लेके आए बल, ताकि मेरी बात में बल दिखे। हम अकेले में बोले तो महाप्रभु बोलेंगे तो चुप कर यार, क्या फर्क पड़ता है तेरे को, तू तो मेरा है। बोले ना, मैं ही नहीं हूं इसमें, मैं अकेला मैं ही नहीं हूं, ये भी है आपकी टोली का लीडर। महाप्रभु चुप रहे। तभी अचानक वे घर से बाहर निकले और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। नित्यानंद प्रभु और हरिदास तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़े। अपने चित्त में भगवत प्रेम अनुभव ना करने के कारण महाप्रभु सोच रहे थे ऐसे शरीर को धारण करने का क्या लाभ। यही विचार करते हुए महाप्रभु ने गंगा में छलांग लगा दी। ठीक उनके पीछे नित्यानंद प्रभु और हरिदास भी कूद पड़े। तेजी से तैरते हुए नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को बालों से तथा हरिदास ठाकुर ने उन्हें पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वे दोनों विश्वंभर को तट पर ले आए। तब महाप्रभु ने पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? कृष्ण प्रेम से विहीन जीवन को बनाए रखने का क्या लाभ? तुम दोनों ने बड़ा अनर्थ कर दिया है। अब क्या होगा? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ये विचार करके भयभीत थे कि अब क्या होगा, ये तुम आत्महत्या करने निकल गए। महाप्रभु नित्यानंद की ओर देखते हुए महाप्रभु ने कहा, तुमने मुझे बालों से क्यों पकड़ा? नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु आप आत्महत्या का प्रयास क्यों कर रहे थे? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद मैं जानता हूं कि तुम निरंतर भगवत प्रेम में भाव विभोर रहते हो। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रभु यदि हमसे कोई गलती हुई है तो कृपया उसे क्षमा करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि अति परिचयता के कारण कुछ भक्तों ने आपको कठोर शब्द कह दिए हों और इसलिए आप दीनहीन सेवकों को छोड़कर जा रहे हो। अब नित्यानंद प्रभु भाप गए कि अति परिचय हो गया, इतने खुल्लम खुल्ला हो गए कि लोग बोलने लगे। अद्वैत आचार्य बोल पड़े कि आपने, हमें लग रहा है आपने इनको प्रेम दिया, हमें नहीं दिया। अब नित्यानंद प्रभु को समझ में आ गई कि अति परिचय के कारण कोई अवज्ञा हो गई है। जैसे कभी इतनी बार पूछो, बोलो बताओ क्या बताओ, कहते एक बार बता आदमी, हाँ बता ही देता हूँ, चलो ये लो बताओ, तो मतलब अति परिचय हो गया है और अपराध हो गया अद्वैताचार्य से। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं हमें क्षमा कर दीजिए, पर आप हमें छोड़ के मत जाइए। उन्होंने आपसे थोड़े गलत शब्द बोल दिए, लेकिन इसका बुरा मत मानिए, कुछ भी दंड दीजिए, हमें छोड़ के मत जाइए। महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद और हरिदास ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। तुम किसी से नहीं कहोगे कि तुमने मुझे देखा है। पूछने पर भी किसी को ना बताना कि मैं कहां हूं। मैं कुछ दिनों के लिए एकांत में रहना चाहता हूं। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो आगे जो होगा मैं उसका उत्तरदायी नहीं होऊंगा। बहुत बड़ी चेतावनी दे दी महाप्रभु ने कि तुम किसी को नहीं कहोगे मैं कहां हूं। मैं कुछ दिनों के लिए जाना चाहता हूं। ये दंड वास्तव में मिलना ही चाहिए। जब अति परिचय हो जाए और भक्त चीपली लेने लगे तो महाप्रभु इज ट्राइंग टू, नहीं आई हैव टू गो, आई शुड गो नाउ, ये कहकर महाप्रभु नंदन आचार्य के घर चले गए। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने किसी को कुछ नहीं कहा।
महाप्रभु का कोई समाचार ना मिलने पर सब भक्त बड़े दुखी हो गए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। महाप्रभु से विरह में उनका मन और चित्त दोनों झुलस रहे थे। विशेष रूप से अद्वैत आचार्य स्वयं को अपराधी मान रहे थे। अद्वैत आचार्य सोच रहे मेरे से अपराध हो गया, मैंने ऐसा क्यों कहा महाप्रभु को। भक्तों के लक्षण है, भक्त अपने को अपराधी मानता है, अभक्त कहता है आई एम करेक्ट। ये बड़ी अलग मूवमेंट है, ये समझ नहीं आएगी, लेकिन जिसको समझ आएगी उसको बहुत समझ आएगी। This movement will give you cognitive dissonance at many times. Cognitively आपको ठोकर लगती रहेगी, आप कहोगे यार ऐसा नहीं हो, इसमें क्या है, इसमें क्या बड़ी बात, ऐसे बोल दिया तो इतना बुरा मान गए, ये तो मैंने तो ऐसे ही बोला है, इतना क्या बुरा मानना है। महाप्रभु बुरा ही मान गए, बताओ, मैंने तो बस यही बोला कि आपने हमें प्रेम नहीं दिया, उनको प्रेम दिया, इस बात पे बुरा मान गए। ये तो कोई तरीका नहीं है भाई, हम प्रेम ही तो कह रहे हैं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। ये जो संसारी लोग हैं वो लॉजिक लगाएंगे अपना, लेकिन वास्तव में अपराध हो गया है। महाप्रभु ने छोड़ने का विचार कर लिया है और अद्वैत आचार्य अभी गिल्ट में है। तो जो भक्त है वो गिल्ट में होता है, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई है। वे घर लौट आए और उपवास करने लगे। सोचो, इतनी गिल्ट है कि वो कुछ खा नहीं रहे। शेष भक्त अपने घर चले गए और जैसे जैसे समय बीता उनकी खिन्नता और उदासी बढ़ती गई। नाउ दे हैव ऑफेंडेड महाप्रभु। ये लीला को कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ सकता, कोई भक्त समझ सकता है। ये उससे गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे महाप्रभु को ये नहीं कहना चाहिए था कि आपने उसको दिया, उसको दिया, मालियों को भी दे दिया, इसको भी दे दिया, हमें नहीं दिया। वास्तव में वो ये बताना चाह रहे थे कि हम योग्य हैं। अहंकार। महाप्रभु को इतना सा भी पसंद नहीं है अपने भक्तों के अंदर एरोगेंस या प्राइड। जिसको दिया जा रहा है उससे खुश रहो ना। नंदन आचार्य के घर पहुंचकर विश्वंभर भगवान विष्णु की वेदी पर जा बैठे। सोचो, भगवान को जहां बैठाते हैं, भगवान को उठा के खुद बैठ गए वहां। स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हुए नंदन आचार्य ने भूमि पर दंडवत गिरकर महाप्रभु को प्रणाम किया। स्वच्छ वस्त्र ले आए और महाप्रभु ने गीले वस्त्र उतारकर नवीन वस्त्र धारण किए। गीले क्यों हैं? गंगा में अभी आत्महत्या करने गए। तब आचार्य ने महाप्रभु को पुष्प माला पहनाई, चंदन का लेप एवं सुगंधित तेल लगाया और उनके लिए कपूर युक्त पान ले आए। अपने भक्त की प्रेम भरी भेंट स्वीकार कर कर महाप्रभु अपना दुख भूलने लगे। अब प्रेम हर प्रकार के दुख को भुला देता है। महाप्रभु बड़े दुखी हैं। पहले एक कारण था, अब दो कारण हो गए। एक कारण था कि मेरे में कृष्ण प्रेम क्यों नहीं है, दूसरा कारण है अद्वैताचार्य ने ऐसा क्यों बोल दिया। He's a devotee, he's a very good devotee, he's a very senior devotee. He is saying like this.
महाप्रभु को बड़ा दुख हुआ। लेकिन कोई भक्त प्रेम से प्रेम प्रदान कर रहा है तो महाप्रभु अभी थोड़ा दुख भूल रहे हैं अपना। उन्होंने नंदन आचार्य से कहा, आचार्य मेरी विनती है कि तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में छिपा लो। आचार्य ने उत्तर दिया, प्रभु ये कार्य तो असंभव है। सृष्टि में आपको भला कौन छुपा सकता है और आप कहां छुप सकते हो? आप तो जीवात्माओं के हृदय में छुप नहीं सकते। जैसे कि आपके शुद्ध भक्त आपको पुकारेंगे या पुकारते हैं, आप दौड़ कर चले आते हो। जो व्यक्ति क्षीर सागर के बीच छिपा नहीं रह सकता, वह भला इस भीड़ भाड़ वाले नगर में कैसे छिपा रह सकता है? अब क्षीर सागर में तो कोई है ही नहीं, अकेले यही है। बोले जब आप वहां छुपे नहीं रह सकते महाप्रभु, तो ये तो शहर है, यहां कैसे छुपे रह सकते हो? नंदनाचार्य के वचन सुनकर महाप्रभु मुस्कुराने लगे। अब भक्त लोग थोड़ी इतनी सुंदर स्तुति करते हैं, हाँ, तो महाप्रभु खुश हो गए और महाप्रभु ने वहीं रात बिताई। रात भर दोनों आनंद से प्रफुल्लित कृष्ण चर्चा करते रहे। प्रतीत हुआ मानो पूरी रात एक क्षण में बीत गई। महाप्रभु ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो प्रभात की पहली किरण के दर्शन हुए। कल तक महाप्रभु थोड़े क्रोध में थे, परंतु अब उन्होंने नंदन आचार्य से कहा, केवल श्रीवास को यहां बुलाओ, लाओ जरा। अद्वैत आचार्य को नहीं बुला रहे, बोले जरा श्रीवास को बुलाओ। नंदन आचार्य शीघ्र ही श्रीवास पंडित को ले आए। महाप्रभु को देखते ही श्रीवास पंडित फूट फूट कर रोने लगे। महाप्रभु ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अद्वैत आचार्य कैसे हैं? सोचो प्रेम कितना करते हैं महाप्रभु। श्रीवास को बुलाया है और उनसे पूछ रहे अद्वैत आचार्य कैसे हैं। अपराध तो अद्वैत आचार्य ने किया। महाप्रभु को भक्तों की दुर्दशा की जानकारी देने के बाद श्रीवास पंडित ने कहा, महाप्रभु अद्वैत आचार्य कल से उपवास कर रहे हैं, ही इज गिल्टी। अगर अद्वैत आचार्य ने ऐसा नहीं किया होता, महाप्रभु ने कभी क्षमा नहीं करते। अगर अद्वैत आचार्य के हृदय में ये गिल्ट नहीं होती कि मेरे से गलती हो गई है, तो महाप्रभु ने कभी क्षमा नहीं करते। हर भक्त जो अपने को वैष्णव कहता है, वो इस लीला से लर्निंग ले। वी शुड नेवर कंपेयर डिवोटीज। उसके ऊपर ज्यादा, मेरे ऊपर कम, उसके ऊपर ज्यादा, मेरे, ये बहुत कनिष्ठता की निशानी है। आप जिनको प्रसन्न करना चाहते हो, आप उन्हें और दूर कर रहे हो। महाप्रभु दूर हो गए अद्वैत आचार्य से, हो ही जाएगा, हर वैष्णव दूर होगा। क्यों? कम ऑन, कॉन्शियसनेस बढ़ी नहीं रही। जबकि भक्त तो दूसरों पे कृपा होता देख के हंसता है, उन पे कृपा हो रही है, जय हो, इससे और करीब आ जाओगे। और जब आप कहोगे उस पे कृपा हो रही है, उस पे नहीं हो रही, आप दूर हो जाओगे। ये समझना बड़ा मुश्किल है जब तक भक्ति के तत्व को नहीं जानोगे। प्रतीत होता है कि आपकी अनुपस्थिति से सबसे अधिक उनको प्रभावित हुए हैं। बोल रहे हैं आप नहीं हो वहां, तो सबसे ज्यादा कष्ट अद्वैताचार्य को हो रहा है। भगवान उन पर दया कीजिए। महाप्रभु उन पर दया कीजिए। आपके बिना हमारा जीवन अंधकारमय है और निराश है।
आपकी अनुपस्थिति किसी भी दंड से अधिक पीड़ादायक है, तो आप चले गए हो, हमारे को ये सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम लग रही है। आप दंड दे दो, आप मारो, लेकिन आप दूर मत हो, हमारे ऊपर कृपा कीजिए और लौट आइए। शिवाज ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। यह सुनकर महाप्रभु का हृदय द्रवित हो गया। अब महाप्रभु का हृदय पिघल गया कि ओ दे आर सो फीलिंग बैड, या दे आर चौड़े में खड़े हैं, "हाँ, हमने क्या करा है, हम तो सही है, सही तो बोला हमने, क्या बोला गलत, क्या बोला मुझे बताओ जरा, क्या गलत बोला मैंने"। दिख रहा है, आंख से दिख रहा है, उसको दिया कृष्ण प्रेम, उसको दिया कृष्ण प्रेम, हमें नहीं दे रहे, दिख रहा है भाई, हमने गलत क्या बोला है इसमें। आपकी दृष्टि से हो सकता है गलत ना बोला हो, आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत गलत हो गया। यह सुनकर महाप्रभु का हृदय द्रवित हो उठा और वे अद्वैत आचार्य से मिलने गए। भगवान जा रहे हैं मिलने, किससे? अपराधी से। क्यों? क्योंकि उस अपराधी के हृदय में गिल्ट है। अगर गिल्ट नहीं है तो फिर मिलने का कोई लाभ नहीं है। गिल्ट है, इसका मतलब बहुत सुंदर व्यक्ति है, उसको त्यागना नहीं चाहिए। और गिल्ट नहीं है तो त्यागना भी चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यही दे रहा हूं विराम। कल पता करेंगे कि महाप्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच में क्या बात हो रही है। महाप्रभु अद्वैत आचार्य से मिलने जाएंगे। क्यों? अद्वैत आचार्य अपने अपराधों के लिए उपवास कर रहा है, वो अपने अपराधों के लिए बहुत अपने से घृणा कर रहा है कि ये मैंने क्या कह दिया, मैंने महाप्रभु को ठेस पहुंचाई। बात क्या है क्या नहीं, कोई मूल्य नहीं रखती। आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो, क्या ठीक है क्या गलत है, ये कोई मूल्य नहीं रखता। मूल्य ये एक रखता है कि महाप्रभु अभी खिन्न हो गए हैं। ये ज्यादा बड़ा प्रस्ताव हो गया, ये ज्यादा बड़ी बात हो गई। तो कल इसी के आगे चर्चा करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा ब्रदर अपना। जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द अमेजिंग लेक्चर। प्रभु जी दो चीजें थी, जहाँ पे भी मैं गलत हूँ प्लीज करेक्ट करिएगा। जैसे जब फर्स्ट टाइम जब आप ये लाइन पढ़ रहे थे कि अद्वैत आचार्य ने ऐसे ऐसे बोला, तो उस टाइम जब मैं पढ़ रहा था तो मैं उस सिचुएशन को उससे कंपेयर कर रहा था कि जब उससे पहले जब डांस करते टाइम अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु आपस में जब एक दूसरे को बोलते हुए थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक में ही सही, लेकिन उनका अंदर वो भाव था ही नहीं, वो हंसी मजाक कर रहे थे एक साथ। तो मैं उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं उससे कंपेयर कर रहा था कि मतलब अद्वैताचार्य अभी भी जो है उसी मूड में मतलब थोड़े से मूड में हम्म। बात कर रहे हैं। तो मैं उसको उस चीज में नहीं ले जा पा रहा था कि मतलब महाप्रभु को उस चीज का बुरा लग जाएगा। तो हम्म। थोड़ा सा मतलब एक तो ये कि मतलब ये इस तरह से मतलब वो फर्स्ट थॉट आना क्या गलत है। सेकंड चीज वो ये है कि जो हमारी अति परिचयता है, और जैसे आप बोलते हैं कि अगर हमें कभी हमारे कुछ कंसर्न होते हैं तो वो भी हमें रखने चाहिए। तो भाई वो थिन लाइन मतलब क्या है जिसको हम ये क्रॉस ना करें और वो अति परिचयता ना लगे, बल्कि वो लगे कि हम अपने इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम
वैष्णव अपनी प्रगति चाहता है और चाहनी भी चाहिए, लेकिन दूसरों की प्रगति से अगर उसे चिढ़ हो रही है, दूसरों की प्रगति के साथ वो अपनी प्रगति को कंपेयर करके बोलने लगा है, देयर इज अ प्रॉब्लम। जब तक अद्वैत आचार्य अपनी मस्ती में थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी हम शुद्ध भक्ति के स्टेज पर जा रहे हैं जहां इतना सा भी डिविएशन, एक बूंद भी अगर गंदगी रह गई है तो वो गंदगी है। महाप्रभु अपने भक्तों में इतनी भी गंदगी नहीं देखना चाहते। आज पहली बार अद्वैत आचार्य ने ये कहा है कि आपने उसको दिया, मुझे नहीं दिया। कंपैरिजन दिख गया महाप्रभु को। ही इज नॉट वरीड अबाउट हिमसेल्फ, ही इज वरीड अबाउट अदर पर्सन ऑल्सो। दैट मीन्स नाउ ही हैज स्टार्टेड कंपेयरिंग डिवोटीज। कंपैरिजन इज अ कैंसर। सो महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप अपनी प्रगति की बात करो कि हे भगवान, मैं क्या करूं कि मेरे को भी प्रेम मिले। दिस इज गुड क्वेश्चन। आपको उसको मिला, मुझे नहीं मिला। दिस इज ग्रॉसली रॉन्ग। देखो, उसको तो आपने दिया, ऐसी क्या थी उसके अंदर बात जो मेरे में नहीं है, उसको भी दिया, ये कहना चाहते हो आप एक्चुअली में। आप शब्दों के अंदर का मर्म समझना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो? आप कहना चाहते हो आई एम बेटर डिवोटी देन नित्यानंद, आई एम बेटर डिवोटी देन अदर्स। जैसे ही आपके अंदर आ गया आई एम बेटर डिवोटी, कृष्णा सेज ऑल राइट, यू बी बेटर, आई एम गोइंग। तो अद्वैत आचार्य की इस लीला से हमें यह समझ में आया कि अपने पे रखते अगर बात कि हे प्रभु मैं कैसे आगे बढ़ूं, और फिर श्रीवास को भी लेके आए बल लाने के लिए अपनी बात में। ये भी यही फील करता है, वो भी यही फील करता है। आपकी प्रॉब्लम अल्टीमेटली आप क्या कह रहे हो कि महाप्रभु आपकी प्रॉब्लम है, यू आर नॉट गिविंग लव इक्वली। आपने उस अवधूत को क्यों दे दिया? उसकी क्या बात, उसमें क्या योग्यता है? सो अल्टीमेटली दे आर पॉइंटिंग क्वेश्चन टू महाप्रभु ओनली, which is the biggest crime. It is a crime. महाप्रभु को पसंद नहीं आया। महाप्रभु ने बोला आई डोंट, व्हाई इज ही डूइंग लाइक दैट। तो जब हम अपने बारे में प्रश्न पूछें, हे महाप्रभु मेरी क्या योग्यता होगी कि मैं भी एक दिन इन भक्तों की तरह मेरे में भी कृष्ण प्रेम आए। नाउ दिस इज अ प्रोग्रेसिव क्वेश्चन। प्रोग्रेस करना चाहते हो आप, लेकिन जैसे ही आप बोलते हो आपने उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, मुझे नहीं दिया, तो आपने पहले अपने आप को डिजर्विंग आपने डिक्लेयर कर दिया, आई एम डिजर्विंग। हु आर यू टू डिसाइड यू आर डिजर्विंग और नॉट? ये तो गुरु कृष्ण जाने हु इज डिजर्विंग, हु इज नॉट डिजर्विंग। वी आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिजर्विंग कैंडिडेट्स विच वी आर नॉट। महाप्रभु हमें बड़ा हम्बल देखना चाहते हैं, विनम्रता। तो इस बात से अभी विनम्रता नहीं दिखाई दे रही। सो देयर इज अ थिन लाइन, दिस इज द थिन लाइन। When you are worried about your progress, it is very good. But when you are worried about others' progress, you have crossed the line. You have crossed the line. आपने लाइन को क्रॉस कर दिया। भक्ति पर्सनल आदान प्रदान की मूवमेंट है। पर्सनल आदान प्रदान की, भगवान हर एक से पर्सनली रेसिप्रोकेट करते हैं। किसी से ज्यादा, किसी से कम, वो डिपेंड करता है उसके मन के भाव पे, उसकी सेवा के भाव पे, उसकी चित्त वृत्ति पे। जिसकी जैसी चित्त वृत्ति उसके साथ वैसा ही संबंध। तो हम अपनी चित्त वृत्ति इंक्रीज करेंगे तो हमारा भी संबंध प्रगाढ़ होगा। हमें दूसरों के साथ संबंध प्रगाढ़ से क्या लेना देना?
अच्छी बात है, भगवान है, सबके साथ संबंध होगा। अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है? जी प्रभु। सो दैट इज द थिन लाइन। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु। अभी मुझे दीजिए इजाजत, समय हो गया। कल मुलाकात होगी फिर से। चैतन्य भागवत जारी रहेगी। महाप्रभु अभी अद्वैत आचार्य के घर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अद्वैत आचार्य बड़े ग्लानि में है। हरे कृष्ण।